श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कमले महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन, सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। और आइएगा सज्जनों, जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्री गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर एवं कलकल निनाद करती हुई माँ कमला के पावन तट पर एवं द्वारा गद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में एवं प्रतीक वृंदावन के पावन परिसर में श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा पावन सानिध्य में विशाल संगीतमय श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम व्यासमंच को शोभायमान कर रहे अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण द्वाराचार्य जगद्गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटशः वंदन करते हुए आज की कथा की धारा में हम सभी भक्त प्रवेश करेंगे। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। याद रखना बंधुओं, जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार तभी हम कर पाएंगे जब किसी संत का मिलन हो जाएगा। और आज हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को साक्षात श्री सद्गुरुदेव भगवान परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए ही व्यासमंच पर मंचासीन है। मैं निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। तो आइए हम लोग कथा की धारा में प्रवेश करें। इससे पूर्व जो लोग टीवी चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, आप सभी को विदित है, यह जो नवदिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, यह भागवत भगवान के मंदिर के निर्माणार्थ एवं जो कुपोषण के शिकार हैं, जिन बच्चों के मुख में भोजन का एक अन्न भी नहीं जा पाता है, ऐसे बच्चों के सहयोगार्थ, ऐसे बच्चों के सेवार्थ यह भागवत का आयोजन किया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त हमारे संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्प टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन पर संपर्क करके अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, दान देने से सुकून मिलता है, दान देने से सुकून मिलता है, दान से ही दिल को चैन मिलता है। दान की महिमा बड़ी न्यारी है, क्योंकि भैया दान देने से ही जन्म जन्म का पुण्य मिलता है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त भागवत मंदिर के लिए सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, और आप लोग अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से दर्शन कर रहे होंगे कि किस प्रकार से हमारे संस्थान के द्वारा जो कुपोषण के शिकार हैं, जिन बच्चों को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, हमारे संस्थान के द्वारा एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के प्रकल्प के द्वारा उन गरीब बच्चों को भोजन, उनको वस्त्र, उनको शिक्षित करने के लिए पुस्तक इत्यादि का वितरण किया जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा, आप हमारे माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र से जुड़ करके किसी एक भूखे बच्चे के मुख में निवाला देकर के पुण्य के भागी बन सकते हैं। और निवेदन करूंगा, जैसा कि आप सभी को विदित है, यहाँ पर अनवरत 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन चल रहा है। आप उन संकीर्तन में भी एवं हमारे संस्थान के जितने भी सेवा प्रकल्प हैं, आप उन समस्त सेवा प्रकल्पों से जुड़ करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरेश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। जीवन को 3 जगह बांटना चाहिए। हम आपसे रोज निवेदन करते हैं, अगर कीर्तन में मन नहीं लग रहा है तो वृंदावन धाम में आप एक दिन का जरूर कीर्तन करा लो।
जो संत वहाँ निवास करते हैं उनके भोजन करा लो। ना जाने यहाँ बालकों की झुंड आता है भोजन करने के लिए, उनके हृदय में क्या प्रसन्नता होती है और उनकी प्रसन्नता ही आपको आशीर्वाद। आप ये भाव जानो कि इसी में कोई न कोई मेरे ठाकुर जी भी छुपे होंगे। हमें भाव अपने आप को उच्च कोटि बनाना है और ये उच्च कोटि भाव तब ही होगा श्रोतव्य। जीवन में सुनने की कोशिश करो। जब तक जीवन में सुनने की कोशिश नहीं करोगे, अगर कोई किसी ने आपको बुराई कर दिया तो आप तुरंत उससे भी तैयारी करके ये व्यक्ति सब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये व्यक्ति हमें गलत कह रहा है, चलो इससे लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है। सुनने की कोशिश करो। तुम्हें गाली दे रहा है तो तुम सुनने की कोशिश करो। श्रोतव्य। कोई आपको गाली भी दे, यदि आप सुन लिया तो व्यक्ति एक दिन ना एक दिन आपके पीछे पीछे चलने लगे। श्रोतव्य। यही तो भागवत में कहा गया है, जीवन में भगवान की कथा श्रवण करो। अब कथा में क्या लिखा है, वक्ता क्या बताते हैं, आप क्या सुन रहे हैं, लेकिन आपको प्रिय लगता है कि यहाँ भगवान के नाम की महिमा है, रूप की महिमा है, लीला की महिमा है, धाम की महिमा है। तो सदा ब्रजांगनाएं कभी अपनी कथा नहीं सुनाई, स्वयं सुनने की कोशिश की और उद्धव जी ने सुनाया। जीवन में यदि हमें भी कोई निंदा कर रहे हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं, तो हमें सुनना चाहिए, हमें जवाब नहीं देना चाहिए। निंदा और स्तुति से हमें और भी ऊंचे उठना है। यदि हम निंदा और स्तुति में उलझ गए तो हम वहाँ तक ही सीमित रह जाएंगे। अमुक व्यक्ति हमें गाली दे रहा है, हमें गलत कह रहा है, चलो उससे लड़ेंगे, उससे बातचीत नहीं करना है मुझे। उसे आप और सम्मान करो। उनको लगेगा कि नहीं, जिस व्यक्ति को हमने कल तक गाली दिया ये तो एक कोई उच्च कोटि के महापुरुष है। लेकिन ये कब मिलेगा, जब हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे। और एक बात, यहाँ पर माता बहनें सब संकीर्तन में सम्मिलित होते हैं, भाव के साथ संकीर्तन करते रहते हैं। कीर्तन हर प्राणी को करना चाहिए। कीर्तन में वो शक्ति है, वो ताकत है। संकीर्तन में ही वो आनंद है जो महाराज महाप्रभु चेतन महाप्रभु जब संकीर्तन करते हुए निकलते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो महाराज हिंसक प्राणी भी, सिंह सर्प, वो भी अपनी भाषा में कीर्तन करने लग जाते थे। जीवन में कीर्तन भक्ति वो श्रेष्ठ है। एक सज्जन ने हमारे पूज्य गुरुदेव से कहा कि आपका संकल्प मुझे कुछ अटपटा लग रहा है। गुरुदेव बता रहे थे, बोले क्यों? हमने अपने घर पे 9 दिन कीर्तन कराया। 9 दिन कीर्तन में हम रोज भगवान की आरती करने के लिए जब जाया करते थे तो मैं भगवान से यही प्रार्थना की जल्दी ये 9 दिन समाप्त हो। आप इतने बड़े संकल्प लेकर चल रहे हैं कि अखंड संकीर्तन, कहाँ से आपको लोग मिलेगा इतना? गुरुदेव ने कहा कि मैं लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, मैं कीर्तन के लिए ही कीर्तन करवा रहा हूँ। यानी कीर्तन भक्ति है, भगवान की नवधा भक्ति है। ये नवधा भक्ति में कीर्तन स्वयं भगवान ही करने आएंगे। और आज 30 साल से श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के पावन सानिध्य में और वो संत महात्मा कीर्तन कर रहे हैं। आप बैठकर उनके निकट बैठोगे तो आपसे बातचीत भी नहीं करेंगे। आप चाहे गाली भी दोगे तो ध्यान नहीं देता है, वो तो केवल कीर्तन से मतलब। फिर उनकी कुटिया है छोटी सी, उन कुटिया में जाकर फिर समय के इंतज़ार करता है, मुझे कीर्तन करना है। भोजन के लिए जब उनको बुलाया जाता है भोजन कर लेते हैं। कोई व्यर्थ की बात, आप लोग जाओगे तो कोई व्यर्थ की बात ही नहीं करते हैं। ऐसे महापुरुष सब वहाँ कीर्तन कर रहे हैं।
वो कोई कीर्तनिया नहीं है, वो संत महापुरुष है। उनके द्वारा यदि आप कीर्तन कराते हैं तो भला क्या फल होगा, वो आप स्वयं विचार करना। ऐसे संत महापुरुष जब आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनको लगता है कि मैं यहाँ से बाहर भी ना जाऊँ, और लगातार कीर्तन चल रहे हैं और चलेगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव स्वयं नाम के स्वरूप है। जो जानते हैं, जो पहचानते हैं, जिसने अनुभव किया है, मुझे लगता है यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कुछ न कुछ अपने जीवन में सद्गुरुदेव से मिलकर कुछ अनुभव जरूर किए होंगे। उनकी डांट में भी बुरा मत मानना। भगवान नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को गोद में लिया, दुनिया को डांटा, उनका डांट में भी प्यार छुपा रहता है। वो आज तक सभी को स्नेह दिया है, प्रेम किया है। कोई छोटा भी व्यक्ति जाता है तो उनको इतना आदर करता है, उन व्यक्ति को लगता है गुरुदेव मेरा ही है। ये संत की महिमा है, जहाँ ऊंचाई दिखाने की जरूरत ही नहीं, जहाँ सबको लगता है मेरा है। ऐसे संत के द्वारा हम शरणागति को प्राप्त किए हैं। तो संकल्प तो आपके सहयोग से ही संकीर्तन चलेगा। और स्मरण, जीवन में 3 प्रकार के भजन होता है। एक हम जोर जोर से पुकारते हैं, एक जब हम उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, जैसे पूज्य गुरुदेव हम सभी को आदेश देते हैं कि भजन करो 16 माला 21,600 बार, श्वास निकलता है उतना बार, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास ना जाए, ना जाने इन श्वास की आवन होई न होई। तो हमें भी हर पल जब द्वितीय कोटि में हम पहुंचते हैं तो भजन अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए, और जब तृतीय कोटि में उस महापुरुष की स्थिति हो जाते हैं, वहाँ फिर झोली माला की भी जरूरत नहीं, वहाँ फिर रोम रोम से स्वयं नाम निकलने लग जाएंगे। उस कोटि में पहुँचने के लिए अभी हम लोगों को 1, 2, 4 जन्म लेना पड़ेगा, और या उस कोटि पर जाने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। जब आपसे बात करते हुए भी स्वयं अपने आप श्वास के द्वारा भगवान के नाम निकलने लग जाए, वहां तक उस स्तर तक स्वयं को ना पहुंचो, उस स्तर तक तो बस सद्गुरुदेव ने जो कुछ कहा है उसी पर रहना चाहिए हम सबको। भागवत में पूज्य गुरुदेव ने अनेक चरी, चाहे महाराज विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र को सुंदर उपदेश हो। जीवन में 2 ही प्रकार के व्यक्ति होता है, एक त्यागी, एक संग्रही। अगर आपने त्याग किया तो आप श्री राम की तरह, रामचरित्र मानस की तरह हो सकते हैं। अगर आपने त्याग नहीं किया तो आपके कौरवों की तरह आप हो सकते हैं। जिस समय भगवान ने कौरवों को समझाने के लिए आया कि आप 5 गांव दे दो, दुर्योधन ने मना कर दी थी, लेकिन लोभ के कारण दुर्योधन ने त्याग नहीं किया। अगर त्याग करते तो महाभारत जैसे युद्ध नहीं होता। अगर त्याग है तो वहाँ युद्ध नहीं है। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने त्याग की, अपने भाई को, भरत जी को राज्याभिषेक माता केकई ने कहा तो कहा ठीक है, और स्वयं जंगल चले गए, 14 वर्ष तक निवास की। और रामचरित्र मानस जैसे आज हर व्यक्ति को, हम सबको मानस का आचरण करना चाहिए। यदि मानस रूपी आज समुद्र में डूब लहर में आनंद लेना है तो हमारे जीवन में भी त्याग होना चाहिए। और यदि कौरवों की तरह आसक्ति लोभ से ग्रस्त हो जाएंगे तो फिर हमें महाभारत के युद्ध से लड़ने के लिए भी ताकत रहनी चाहिए। भागवत में सुंदर दिव्य सृष्टि का भी वर्णन है। सृष्टि का भी वर्णन एक जगह नहीं, कई जगह भागवत में दिया गया है। क्यों?
क्योंकि सृष्टि का वर्णन इसलिए किया गया है कि तुम जिस प्रकार संग्रह करते हो केवल ये पंच तत्व का जो शरीर, इसमें ये देखो कि समस्त सृष्टि एक दिन जल में तो लीन हो जाएगा। आप चाहे कितना भी धन संग्रह कर लो, लेकिन ये धन एक दिन तो नष्ट होता ही है। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति मात्र 4 ही जगह है, 4 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है संपूर्ण सृष्टि में। पहला जरायुज, दूसरा अंडज, तीसरा उद्भिज और चौथा स्वदेज। ये 4 प्रकार की ही सृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी जीवात्मा है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, समस्त ब्रह्मा जी ने जो भी सृष्टि में निर्माण किया है इन 4 जगह ही विद्यमान है। जरायुज उसे कहते हैं जो जड़ से पैदा होने वाले, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। जड़ से जो उत्पन्न होता है उसे जरायुज कहा गया है। अंडज सृष्टि उसे कहा गया है जो अंडे से पैदा होने वाले हैं, जैसे पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली आदि। और तीसरा सृष्टि में जो उत्पन्न होता है उद्भिज। उद्भिज उसे कहा गया है जो पृथ्वी का भेदन करके ऊपर के तरफ से निकलने वाले, जैसे वृक्ष, लता, दूब, घास इत्यादि, इन सब का नाम है उद्भिज। और चौथा जो जन्म लेते हैं वो स्वदेज, जो पसीने से पैदा होने वाले, जैसे जू, वर्षा में पैदा होने वाले कछुए इत्यादि। इन चारों स्थानों में ही 84 लाख योनि माना जाता है। हम सब जो कहते हैं कि 84 लाख योनि में हम सबको भटकना होगा, इन चारों स्थान में कहीं ना कहीं हम सबको भटकना होगा। सृष्टि का अनेक प्रकार के वर्णन हैं। जिन सृष्टि को विस्तार करने के लिए वैवस्वत मंत्र से पूर्व, जिस वैवस्वत मंत्र में हम सब है, सृष्टि को विस्तार करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से भगवान 12 प्रकट हुए, 12 रूप में, सुगर रूप में। भगवान ने जिस क्रम में महाराज कश्यप की सबसे छोटी पत्नी अदिति, बड़ी पत्नी के नाम है अदिति, छोटी का दिति। अदिति देवताओं की माता है और दिति दैत्यों की। क्या कारण है जो भगवान स्वयं अपने ही स्वरूप अनन्य पार्षद जो सदा भगवान के साथ रहे, उन्हें क्यों श्राप दिया था? किस कारण? शनकादिक ने। कारण यही है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति गंगा किनारे अधिक दिन वास करने लग जाता है, उसके अंदर एक घृणा उत्पन्न हो जाती है। कोई व्यक्ति अपने सद्गुरु के निकट रहने लग जाता है, उनकी सेवा ठाकुर जी कृपा से मिल जाए, उसमें भी उनका अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मेरे बिना उनका काम नहीं चलेगा। अरे तेरे बिना तुम्हारे जैसे हजारों आ सकता है, जिसने अपने जीवन में सब कुछ त्याग किया है और एकमात्र कन्हैया पर विश्वास किया है, उसके लिए खोजने की जरूरत नहीं, उसके लिए स्वयं सब चल कर आ जाते हैं। फिर भी कभी कभी हो जाता है, अभिमान आ जाता है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। तो भगवान ने सोचा कि लगता है जय विजय के अंदर भी ये अभिमान उत्पन्न हो गया है कि मेरे बिना काम चलने वाला है, जिस कारण जय विजय को श्राप देना पड़ा शनकादिक की। अब कभी कभी शंका होती है, जो संसारिक व्यक्ति है वो यदि क्रोध करे तो कोई बात नहीं, अनेक कार्य से परेशान है, घर से, परिवार से, अपने काम धंधा से, कोरोना काल में कार्य नहीं चल रहा है, धन की उतना
पहले जितना धन की आमदनी थी अब उससे अधिक व्यय होने लग गया है, टेंशन में है, जिस कारण क्रोध आ जाता है। लेकिन एक संत जिसने अपने जीवन में सर्वस्व त्याग दिया, फिर भी उसके अंदर क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? क्रोध के दूर होने का कोई ना कोई तो कारण होगा ही ना। और एक महापुरुष संत 5 साल के छोटे से नन्हे से बालक यदि क्रोध कर ले तो माता पिता को प्रसन्नता होती है, लेकिन शनकादिक सदा 5 साल की अवस्था में रहकर हर हमेशा भगवान के भजन के, और फिर भी क्रोध। ध्यान देना, कुछ कार्य स्वयं को इच्छा नहीं होती है, हमसे कोई कार्य गलत हो जाए स्वयं की इच्छा नहीं होती है, और फिर भी हो जाए तो यहाँ आप यदि भगवान के पूर्ण रूप से शरणागति को स्वीकार किए हैं, बांके बिहारी को अपना मानते हैं, तो वहाँ घबराना नहीं चाहिए। कहा गया है वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्व दोष विहीनत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। भगवान के निकट रहकर हम हाथ में झोली माला लेकर सभी को दिखाते हैं, भजन करते हैं, और एकाएक क्रोध आ जाता है तो स्वयं को पश्चाताप होने लग जाते हैं। सोचते हैं कि भाई हमने तो दिन रात भगवान के भजन पूजन पाठ कीर्तन इत्यादि की, फिर भी मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, स्वयं को ग्लानि होने लग जाती है। अगर क्रोध भी 2 प्रकार के होता है, स्वयं के स्वार्थ के लिए यदि क्रोध है तो पाप है, और आज हम रोज भगवान के लिए भजन पूजन कर रहे हैं, मानो 16 माला जाप या 108 नाम रोज लेते हैं, आज नहीं हुआ किसी कारण वसात, फिर यदि क्रोध आता है तो उसे पाप नहीं कहा गया, उसे पुण्य, और उस पुण्य में भगवान दर्शन दे सकते हैं। जैसे सनकादिक ने बद्रिका आश्रम में भगवान के भजन कर रहे थे, और भजन करते करते एकाएक इच्छा हुई जरा प्रभु के दर्शन करके आओ, क्योंकि प्रभु के चरणारविंद में चढ़े हुए तुलसी दल के मकरंद को जब नासिका से लगाया, शनकादिक के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, सीधे बैकुंठ लोक गए। लेकिन बैकुंठ लोक गए तो 6 द्वार को तो पार कर गया, 7वें द्वार पर जय विजय ने शनकादिक को रोक दिया। उस समय भगवान बैकुंठ बिहारी माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। एक सेवक का कर्तव्य भी है कि स्वामी का सतत कार्य में तैयार रहना चाहिए। सेवक बिना स्वामी के आज्ञा से क्या कार्य कर लेगा? तो यहां अगर शनकादिक ने श्राप दिया कि तूने मुझे रोका, जा तू असुर हो जा, श्राप को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने स्वामी का जीवन में कष्ट ना आवे, दुख ना आवे, स्वामी कहीं हमें यह न कह दे अरे दुष्ट तूने किस प्रकार मेरी सेवा की। स्वयं को जानते थे, स्वयं भगवान के पार्षद ही थे, तो क्यों नहीं जानते थे? भगवान की महिमा और संत की महिमा संपूर्ण जानते हुए भी फिर भी संत को रोका, शनकादिक ने श्राप दिया। यहाँ क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ? यहाँ यही कारण है, हरिक्षया भगवान की इच्छा थी। अपने परम प्रिय भक्त को भगवान ने श्राप इसीलिए दिलवाया था कि भगवान की और भक्त की दोनों की महिमा बढ़े, और ये महिमा कोई भक्त ही बढ़ा सकता है। इसीलिए भगवान के पार्षद ने श्राप को इसलिए स्वीकार किया कि यहाँ दोनों की महिमा बढ़ाना है, एक तरफ संत की महिमा और एक तरफ अपने स्वामी भगवान की महिमा। जिस कारण भगवान ने जब शनकादिक ने श्राप दिया था तो भगवान ने कहा कि महाराज तुम जैसे पार्षद को प्राप्त कर हम धन्य हो गए, लेकिन एक बात तूने गलती की, ऐसे संत को अपमान किया है, लेकिन तू मेरे लिए कार्य किया है। ऐसे पार्षद के लिए यदि असुर भी बनना पड़े तो मैं इनके लिए आऊँगा। तुम 3 बार जाओगे असुर बनने के लिए और मैं तेरे लिए 4 बार आऊँगा।
जीवन में यदि हम भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लिया है, हम दान करते हैं तो दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दान का लक्षण एक जगह नहीं है। संकीर्तन कराओ, अन्नदान कराओ, भगवान के सुंदर भागवत मंदिर बनाओ, वृक्ष लगाओ, गौ सेवा करो। दान की तो अलग महिमा है। लेकिन एक भक्त जिसने अपने जीवन को ही दान दे दिया, मरने के बाद आप सुना होगा कि लोग कोई आंख दान करता है, कोई कान दान करता है, कोई अपने हृदय दान करता है, कोई कंठ दान करता है और सरकार से परमिशन लेकर, और वो किसी ने मरने के बाद अपने आंख, कोई अपने शरीर दान कर देता है। लेकिन एक भक्त ऐसा है जो भगवान के निकट रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए, संत की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, जिसमें संत की प्रसन्नता हो और जिसमें आपकी प्रसन्नता हो, वो कार्य करने के लिए मैं सतत तैयार हूँ। बोले तुम्हें असुर बनना पड़ेगा। जय विजय ने कहा मुझे मंजूर है, आप मुझे बना दो। भगवान के हृदय पिघल गए, अश्रुपात होने लगे। भगवान ने कहा मैं तेरे लिए 3 बार आऊँगा, तेरे लिए मैं 4 बार आऊँगा, तो 3 बार जाओ। वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में आया है, तो भगवान ने हिरण्याक्ष को 12 रूप में उद्धार किया। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने शिव नरसिंह के रूप में, जब रावण और कुंभकर्ण बने तो भगवान श्री राम के रूप में, और जब शिशुपाल और दंत्रवक्र बने तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में। भगवान ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का उद्धार किया। पृथ्वी जो समुद्र में लीन हो गई थी, मनु महाराज को समाप्त कर भगवान अपने दिव्य धाम गए। श्वेतवारा कल्प में आज भी निवास कर रहे हैं। हम सब इसी श्वेतवारा कल्प में हम सब भी निवास कर रहे हैं। हम सब कहाँ निवास कर रहे हैं? हम सब भगवान के निकट निवास कर रहे हैं। हम सब के स्वामी हमारे परमात्मा, हमारे इष्ट है, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर हमसे गलती होगी नहीं, और गलती यदि हो भी जाती है तो उनके रक्षक स्वयं भगवान है। आपको पूज्य गुरुदेव बड़ा विलक्षण कल वो अपने भाव में आ जाते हैं। मैं यदि कह भी दूं, यदि वो अपने भाव में आ गए तो वही जानते हैं। संत के हृदय की महिमा को पहचानने के लिए जब जीवन उस स्तर तक पहुंच जाएगा तब ही हम समझ पाएंगे। और जब करदम देव होते संवाद बोलते हैं, महाराज ऐसा विलक्षण क्या बताऊं। एक प्रसंग मैंने गुरुदेव से ध्रुव चरित्र के विषय में सुना था, जिसके विषय में कहा गया है जीवन में यदि निष्ठा, जीवन में यदि समर्पित, जीवन को स्वयं को जीने की कला को सुधारना है और अपने मरण को सुधारना है, जीवन को जीने की कला बनाना है या मरण को सुधारना है, तो एकमात्र अपने आप को हो जाओ भगवान के, वहाँ दोनों चीज सुधर जाएगा। जैसे भागवत रामायण हम सबको जीवन को जीने की कला बता देता है और भागवत हम सबको मृत्यु की सुधार देते हैं। लेकिन यदि हम ने भगवान की शरणागति को स्वीकार कर दिया है तो दोनों को सुधार देंगे। इसके लिए हमें तो बस उनके होना पड़ेगा। महाराज मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो जन्म लेता है और उनका संस्कार भगवान के प्रति लग जाते हैं।
पूर्व जन्म के ऐसे ऐसे पुण्यात्मा हैं जो एक नन्हे से छोटे से बालक महाराज इस प्रकार आपको बताने लग जाएगा कि वो 20 साल 25 साल के व्यक्ति भी नहीं बता सकता है। समस्त शास्त्र पुराण के ज्ञान 5 साल के बच्चे को हो जाता है। वो पूर्व जन्म के महापुरुष ही होता है। ध्रुव जी के पूर्व जन्म की मैंने पढ़ा था, एक ग्रंथ में लिखा है ध्रुव जी पूर्व जन्म में भी एक राजा का ही पुत्र था और उसने बाल्यावस्था में उनके द्वार पर गुरुदेव आया तो उनके माता पिता से कहा कि बालक बहुत तेजस्वी है, इस बालक को आप हमें दे दो, मैं इसे संत बनाऊंगा। गुरुदेव ले गया अपनी कुटिया पर। वो नन्हे से छोटे से बालक सदगुरु की सेवा में ऐसा लीन हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन गुरुदेव आश्रम पर हर प्रकार के लोग आते हैं, बहुत बड़े धनवान भी और बहुत बड़े भिखारी भी। तो शिष्य उनको प्रसाद दे देता है, उनके निकट बैठता है। तो आज कोई राजा आया। जब राजा आया, राजा रानी और उनके पास एक निकट छोटा सा बालक था, उनको देखकर राजकुमार था। ध्रुव ने सोचा कि मैं भी राजकुमार हो जाता। गुरुदेव अपने शिष्य की अंतरात्मा को समझ जाते थे। जीवन में जब महापुरुष मिल जाता है तो वहां फिर अपने आप को नहीं सोचना चाहिए कि मैं इनको क्या दूं। वो आपको देंगे, आपको देने की जरूरत नहीं, आप अपना सर्वस्व उनको दे दो। क्योंकि आप रामचरितमानस सुने होंगे, जिस समय भरत जी महाराज भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर गए तो भरद्वाज ऋषि उससे पूर्व ही प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन कर चुके थे, लखनलाल जी के दर्शन कर चुके थे, जगत जननी माता जानकी के दर्शन कर चुके थे। फिर भी महाराज उनके हृदय में वो प्रसन्नता नहीं हुई। लेकिन एक नाम जापक जिनके रोम रोम से भगवान के नाम, श्री राम के नाम निकलते थे, तब प्रसन्नता हुई और तब कहा सब साधन कर सुफल सुहागा, सब साधन कर सुफल सुहागा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, कई फल करी फल दरस तुम्हारा, कई फल करी फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग प्रभु के दर्शन करने के पश्चात जब संत भरतलाल जी जैसे महापुरुष को दर्शन किए तो स्वयं भरद्वाज ऋषि को लगा कि श्री राम दर्शन का फल मिला। और संत दर्शन का फल एक जगह नहीं मिलता है, सहित प्रयागराज जो तीर्थों की राजा है, समस्त तीर्थों के, वो भी धन्य माने गए। तो महाराज सदगुरु ने कहा, ध्रुव तूने बहुत गलती कर ली, 6 महीना में तुम्हें भगवान को प्राप्त करना था और तुम्हें कन्हैया मेरे कन्हैया मुझसे कहा मैं इनको 6 महीना में मिलने वाला हूँ। लेकिन गुरुदेव अब क्या बताऊँ, कभी भी अपने सदगुरु के प्रति स्वप्न अवस्था में जो भी कोई दोषारोपण करते हैं, संसार में उन अपराधी को कहीं भी स्थान नहीं मिलता।
उन नन्हे से छोटे से राजकुमार को देखकर ध्रुव ने के मन में पूर्व जन्म के जो संत थे, सदगुरु के आश्रम में थे, इच्छा हुई तो कहा कि गुरुदेव, फिर बोले देखिए ये सदगुरु की कृपा है, उनकी इच्छा हुई। भगवान ने कहा आप बताओ मैं क्या करूं? संत से पूछा, इनके लिए तो मैं सीधे अपना स्थान सुरक्षित रखा, लेकिन इसने ये क्या कर लिया? गुरुदेव ने कहा ये मेरा शिष्य है, अगर इनकी इच्छा है तो एक बार उस संसार में भी जाने दो, लेकिन मुझे विश्वास है मेरा शिष्य केवल कन्हैया आपके चरणार बिंदु को आश्रित हुआ है, वो दुनिया की किसी भी सुख सुविधा की ओर नहीं जाएंगे, वो केवल आपके चरणार बिंदु की ओर आएंगे, और मुझे ये भी विश्वास है आप उन्हें 6 महीने में दर्शन दोगे। मैंने कहा यदि बाल्यावस्था में ही भगवान के भजन के प्रति रुचि हो जाए तो वहां माता पिता को व्यवधान नहीं डालना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कार्य करेगा। अगर उनको आप सहयोग करेंगे तो आप भी माता सुनीति हो सकती है। जीवन में सुरुचि बनना उतना मुश्किल काम नहीं है। सुरुचि तो सब बन सकता है, लेकिन सुनीति बनना मुश्किल काम है। सुनीति शब्द का अर्थ ही है सुष्ठु और नीति जैसे सुनीति, जो सुंदर धर्म का आचरण करे। सुरुचि स्वस्य रुचिर जैसे सुरुचि, मन मर्जी जो इच्छा हो जाए, तो हमें अपने जीवन में सुरुचि बनना ही नहीं है। हमें तो अपने जीवन में यदि सुनीति बनना है तो हमें भी ध्रुव मिलेगा। ध्रुव शब्द का अर्थ ही है भजनानंदी, जिसका कभी नाश ही ना हो। अब हमें सोचना है कि हमें किस मार्ग को अपनाना है। अगर हमें सुरुचि बनना है, ठीक है, थोड़े देर के लिए हमें प्रिय लगेगा, उत्तम लगेगा, लेकिन वो तो नष्ट होगा। लेकिन हमें सुरुचि नहीं, हमें तो सुनीति माता बनना है। ध्रुव भजनानंदी कभी अपने जीवन में भेद भाव करते ही नहीं। उनकी जीवन तो प्रभु के साथ ही लग गया है। वो तो प्रभु को पुकारते हैं, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे तो सदा आप ही मेरे लिए सेठ हो, आप ही मेरे लिए साहूकार हो, और मेरे जीवन की सारी खेती आप ही हो। मेरे लगन को आप कभी तोड़ना नहीं, हम तो आपके हो चुके हैं। और जो ऐसे महापुरुष है ध्रुव, वो तो सबको जोड़ना, जीवन में जोड़ने की ताकत रखो, जीवन में तोड़ने की ताकत ना रखो। यदि हमने जीवन को जोड़ लिया तो एक दिन यही जीवन श्री कृष्ण के चरणार बिंद के वाग डोरी में बंध जाएंगे, और हम भगवान के हो जाएंगे और भगवान हमारे हो जाएंगे। जीवन को केवल जोड़ो और पुकारो। लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना।
खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, पीछे भ्रमरे मत छोड़ना, पीछे भंवर मत छोड़ना, प्यारे पीछे भ्रमरे मत छोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना, प्यारे ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना, प्यारे ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना, हरि जी मोरे लागे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, मोरे लागे लगन मत हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु 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 जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। जय जय श्री राधे। अपने जीवन को ध्रुव बनाना है। ध्रुव भजनानंदी कभी किसी को अनादर करते ही नहीं। अनादर तो वो करता है जिसके अंदर वो विश्वास ही नहीं है भगवान के कीर्तन कैसा करना चाहिए। जिसने अपने जीवन को भगवान के कीर्तन में लगा दिया
हम सब बड़े आनंद के साथ कीर्तन करते हैं। जो नहीं कीर्तन कर सकते उस श्रीधाम वृंदावन में जरूर अपने नाम से, चाहे अपने पूर्वजों के नाम से, एक दिन का कीर्तन कम से कम जरूर कराना चाहिए। हो सके तो 3 दिन के, कोई ज़्यादा नहीं, मात्र एक दिन का 1500 रुपया खर्चा है। हम एक दिन स्वयं को भूखे रह जाए, लेकिन हमारे गुरुदेव ने एक दिन यही कहा था कि जीवन में खिलाने की कोशिश करो, खूब खिलाओ, अपने आप सब कुछ आता है। आपका मिथिला कुंज आज ना जाने कितने बड़े विस्तार, हर जगह आपका आश्रम है, खिलाओ, भोजन कराओ, यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है। हम जो भी उनके शिष्य हैं, एक दिन हमें भूखे रहना भी पड़े तो कोई बात नहीं, और जो भी स्वयं को भजनानंदी बनना चाहते हैं वो दूसरों को खिलाओ कि कोई ध्रुव आकर मेरे भी भोजन को ग्रहण करे। हम भागवत करा नहीं सकते हैं, भागवत के लिए बहुत खर्चा भी है, नहीं तो हम भागवत के पाठ जरूर करा सकते हैं। महाराज 11,000 देकर पाठ करा सकते हो अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से। वो भी समर्थ नहीं है तो हम श्रीधाम वृंदावन में भागवत भवन मंदिर के लिए 1 ईंट तो जरूर प्रदान कर सकते हैं, मात्र 1100। वो भी इच्छा और है कि हमें जब भी कभी वृंदावन मैं जाऊँ, मेरे पूर्वज जाए, तो कम से कम लोग जब वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, तो 3 ईंट को एक जगह करके एक घर बना देता है, लेकिन कोई आकर उसे तो तुरंत गिरा देता है। लेकिन ऐसा घर बनाओ, ऐसा स्थान बनाओ जो सदा सदा के लिए, चाहे आप कहीं भी रहे, स्वर्ग में रहे, गोलोक धाम में रहे, वृंदावन में रहे, यह भावना रखना चाहिए कि एक श्लोक मेरे भी नाम से श्रीधाम वृंदावन में भागवत का श्लोक लग जाए, मात्र 51 लेकिन हमें अगर रुचि बनकर रहना है स्वयं अपने मौज मस्ती में, तो फिर कुछ नहीं होगा। जैसे नन्ही से छोटी से भजनानंदी सुरुचि से भी आवाहन क्या, माता श्री आप भी भगवान के भजन में लग जाओ ना। जिस समय आज ध्रुव जी के जन्मदिन है, 5 वर्ष की अवस्था है, उनके पिता सिंहासन पर बैठे हैं, बड़ी माता यानी सुनीति को त्याग दिया था, सुनीति कहीं नहीं गई। नीति धर्म जो होता है ना, धर्म संयुक्ति प्रश्न और धर्म संयुक्ति यदि बनना है तो जीवन में यदि कोई दुख आवे, कष्ट आवे, तो अपने पड़ोसी से नहीं बताकर, अगर सदगुरु है तो सदगुरु के चरणों में बताओ। पड़ोसी ने हंस लिया, पड़ोसी का काम क्या है, हंसना, और क्या कर लेगा, और निंदा करना, मजाक करेगा। सुनीति कहीं नहीं जाती है। जब महाराज उत्तानपाद ने त्यागा तो भी सुनीति धर्म संयुक्ति कार्य किया। महाराज एक छोटी सी सुंदर बगीचा में रहकर वहाँ संतों की नित्य सेवा की, और संतों की कृपा से, संत ही कृपा करेंगे तभी भजन में मन लगेगा, अन्यथा भजन में मन नहीं लगेगा। सुनीति ने भजन की तो ध्रुव जी जैसे भजनानंदी पुत्र हुआ। और एक भजनानंदी का कार्य है, एक समाज सेवी का कार्य है, छोटे बड़े सबको ध्यान रखना चाहिए। आज ध्रुव ने सोचा मेरे पिता बड़े आनंद के साथ सिंहासन पर बैठकर आनंद ले रहे हैं, माता बगल में बैठी है सुरुचि, लेकिन इसके हृदय में से कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं है। क्यों नहीं इसके हृदय में से कृष्ण प्रेम प्रकट करा दो। आप का यदि कहीं खेत होगा, खेत में कहीं कहीं ऊसर भूमि होता है, वहाँ के मिट्टी यदि आप जीवा पर लगाओगे तो नमकीन लगेगा। पहले जब अधिक गरीबी थी तो लोग उस ऊसर भूमि के मिट्टी से अपना वस्त्र धोते थे। गरीब लोग जिसके पास उस समय साबुन की व्यवस्था, सर्फ की व्यवस्था नहीं, तो वही मिट्टी लेकर उस पर चाहे आप खाद डालो, कुछ डालो, कोई असर नहीं पड़ता है। तो जिसके हृदय में संतों के प्रति प्रेम नहीं, सदगुरु के प्रति प्रेम नहीं, भगवान के नाम के प्रति प्रेम नहीं, उसे ऊसर भूमि कहा गया। उस सब कुछ मैं ही किया, मैंने ये क्या, मैंने इतने लोगों को खिलाया, मैंने आज हजारों लोगों को खिलाया, मैंने 500, मैंने 100 लोगों को खिलाया, मैंने ये क्या, वो अपना गुणगान गाते हैं। जो कार्य है सुरुचि की। जब ध्रुव सिंहासन पर बैठने के लिए गया तो सुरुचि एक जो
स्वयं को अपने ही देह को सर्वस्व मानता है, वो दूसरे की महिमा को कभी नहीं बढ़ा सकते हैं। महाराज उत्तानपाद के सब कुछ सुविधा थी, लेकिन एक सुविधा के अभाव में उत्तानपाद विचलित हो गया था। ध्रुव ने सोचा क्यों नहीं ये सुविधा प्रदान कर दूं, पिताजी के कोई कार्य बाकी नहीं है, फिर भी भगवान के भजन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ध्रुव जब महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुए, तब उत्तम बैठा हुआ था। सोचा मैं भी बैठ जाऊं, जीवन में जो इच्छा है, कामना है, उसे भी भोगो, लेकिन इस कामना के साथ साथ, इस इच्छा के साथ साथ अपने जीवन में भगवान का भजन को भी साथ रखो। भजन के बिना जीवन बेकार है। और जब ध्रुव बैठने की कोशिश की तो रुचि ने कहा ना 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 ना, इस पर अभी तुम ना बैठो, अभी मुझे मौज मस्ती करने दो। यदि तुम्हें भी जीवन में मौज मस्ती में डूबना है तो मेरे तरह हो जाओ। यही कहा था, तपसा राध्ये पुरुषम तस्से बानो गृहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसे नृपासनम्। हर व्यक्ति, एक कोई छोटा है एक बड़ा है, जब आप उनके पास बैठोगे तो अपना गुणगान करेगा, वो अपनी कमी कोई नहीं बताता है। हर व्यक्ति अपना गुणगान में लगा है, मैंने ये क्या। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि जीवन कोई नास्तिक है ही नहीं। हर व्यक्ति के हृदय में कहीं ना कहीं आस्तिकता तो जरूर छुपा हुआ है कि यदि नास्तिक भी स्वयं को कहे कि भगवान की सत्ता कहीं नहीं है, लेकिन उनके हृदय में भी भगवान की सत्ता कहीं ना कहीं विद्यमान है, जिस कारण भगवान की सत्ता को वो सर्वश्रेष्ठ मानकर अपनी सत्ता को तो मानता है, लेकिन उनके हृदय में जरूर छुपा है। जैसे सुरुचि के हृदय में जरूर छुपा हुआ था, जिस कारण सुरुचि ने प्रथम शब्द ही निकाल लिया, तपसाराध्ये पुरुषम। अरे बालक, यदि इस सिंहासन पर तुम बैठना चाहते हो तो जाओ जंगल, तप करो। जीवन में हर व्यक्ति को यदि कुछ मिला है तो पहले तप किया है। धन चाहिए तो तप, विद्या चाहिए तो तप, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए तो तप, बड़े बनना है तो तप, सब आपकी प्रशंसा करे तो तप। तप यानी परिश्रम, तप ही भगवान है। ब्रह्मा के सृष्टि में ही दो शब्द पहले निकला था, तप। व्याकरण में एक सूत्र है, काद्यो मावसाना अस्पर्शा, क से म तक स्पर्श कहलाता है। उसी में एक दो शब्द निकला, त और प, यानी तपस्या करो। जीवन में यदि तप नहीं किया तो उसका जीवन पशु से भी बेकार है। लेकिन कुछ ऐसा भी व्यक्ति है जो मेरा तप करो, इस शरीर का तप करो, परमात्मा का तप कुछ न करो। लेकिन सत्य तो निकल गया माता सुरुचि के मुख से भी, कहा तपसा आराध्य पुरुषम, आराध्य पुरुष भगवान की आराधना करो। लेकिन कहा कि अगर तुम्हें आराधना करना है तस्से वाणी ग्रहेण में, यदि उसने आप पर अनुग्रह कर दी, कृपा कर दी, तो जंगल में जाकर अपने शरीर को त्यागो और कहो मैं सुरुचि का पुत्र बनूं और महाराज फिर इस सिंहासन पर तुम बैठोगे। अब महाराज जो उस स्तर तक पहुंच जाएगा, जो महाराज सीधे राष्ट्रपति के बन गया, तो फिर एक चपरासी बनने के लिए क्यों आएगा। ये तो उनकी अज्ञानता है कि तुम मुझे प्रसन्न कर लो, मैं तुम्हें पूर्ण चपरासी बना दूंगा। अरे मैं राष्ट्रपति बन चुका हूं, अब चपरासी बनने की क्या जरूरत। जब हम भगवान के बांके बिहारी के हो चुके हैं तो फिर मुझे दुनिया में आने की क्या जरूरत। लेकिन जिसके हृदय में देह का अभिमान है, जिसने स्वयं अपने आप को सर्वस्व मान लिया है, विद्या के अभिमान है, रूप का अभिमान है, धन का अभिमान है, प्रभुता के अभिमान है, स्वयं को अपने आप पर अभिमान है, ऐसा व्यक्ति है इस प्रकार बोल सकता है जैसे सुरुचि ने बोला। लेकिन ध्रुव के हृदय में कष्ट हुआ एक क्षण के लिए, जब कोई
सत्संगी आपके निकट आएगा और आपसे कहेगा कि आप भी भजन करो, आप भी कीर्तन करो, आप भी दान करो, फिर भी आपका मन नहीं लगेगा तो उसके हृदय में कष्ट होगा। ध्रुव को भी कष्ट हुआ, ऐसा नहीं है कष्ट व्यक्ति के हृदय में नहीं आता है, लेकिन ध्रुव अपने कष्ट को कहाँ व्यक्त किया? किसके पास? कोई सर्प पर डंडा मार दे और जैसे श्वास लेता है सर्प, उसी प्रकार ध्रुव के हृदय में भी कष्ट हुआ कि मैंने इतना प्रयास किया। कष्ट इसलिए नहीं हुआ कि सुरुचि ने हमें अपमान किया, कष्ट तो इसलिए हुआ मैंने इतना प्रयास किया कि मेरे माता मेरे पिता सबके हमारे भजन करे, कीर्तन करे, लेकिन कोई भजन पूजन में मन नहीं लगा रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो धर्म के पास, सुनीति के पास। माता सुनीति ने अपने पुत्र से क्या कहा? तुमने अपना प्रयास किया? बोले हाँ। फिर भी तुम अपने अंदर कष्ट मत। सामने वाले यदि निंदा कर दिया तो हो सकता है मेरे कारण ही कुछ ना कुछ उनको ठेस लगा, उसने निंदा की। तुमने जवाब मत दो, एक दिन तुम्हारे निकट जरूर आएगा। पुत्र माँ मंगले तात परे सुमंस्था मुंगते जनो यत पर दुख दस्तात। कभी भी किसी का अमंगल सोचना ही नहीं चाहिए। सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें 1 ईंट का दान 1100 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा।